Welcome to Boral News. New office building of Labour Welfare Department inaugurated. Assam's Minister for Labour Welfare Department, Sanjoy Kishan, on Tuesday inaugurated newly completed office building near Railway Field in Haflong. The minister was accompanied by 16 Haflong MLA Nandita Gordasa, NC Hills Autonomous Council Chief Executive Member Debola Gordasa, Executive Member Golanjo Thausen, Labour Welfare Department Commissioner Amitabh Rajkhowa, Assistant Labour Commissioner Bornali Chakrabarti and other dignitaries. ফার্নিচার কিনে সেটিং নাই করা সব ফার্নিচার গোটেই মানে আপনার উপরে তলে মই আনি দিলোঁ মানে এইটো केवल 20 फुट जगह छोड़ा केवल 20 फुट था जगह ये ना अच्छा आप किए थे सर वो करना चाहिए ठीक मेरा काम हो गया काम जगह से On the day, Assistant Commissioner Chakrabarti gave a welcome speech highlighting the role of the department to benefit unorganized labor and to bring them under e-Shram, which can be registered via Aadhaar. ये बीओसी के बारे में आए लोग को जो आदमी आए लोग को थोड़ा समझाना है कि बीओसी को लेकर के यहाँ का बासिंदा को पूरा फायदा उठाना है। डीसी मैडम के साथ बात किया हाँ तो सर हम लोग प्रेस लिख देते हमारा मीडिया से हम लोग के साथ फैसिलिटी देते हैं यहाँ लोग फायदा सर कंस्ट्रक्शन वर्कर इधर में यही है कि मैंने बाहर से आके काम करते हैं लोकल है लोकल जूम कल्टीवेटर्स है उसको तो लेबर जूम कल्टीवेटर को लेबर में पकड़ सकता है। और जी पहला बात तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज ये सुंदर सा ऑफिस मैं डिमा हसाओ वासी को समर्पित करता हूँ और ये ऐसा एक ऑफिस है जो ऑफिस के ज़रिए उन लोगों के लिए हम लोग सेवा करते हैं जिन लोगों ने ये डिमा हसाओ को आगे ले जाने में अपना खून पसीना बहा करके श्रम करते हैं काम करते हैं उन लोगों को अधिकार दिलाने में ही ये ऑफिस यहाँ स्थापित किया गया है और मैं आशा करता हूँ कि डिमा हसाओ के लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और दूसरा बात है कि हम लोग यहाँ बहुत सारा ऐसा स्कीम है जो स्कीम के ज़रिए डिमा हसाओ की जो वर्कर हैं उन्हें काफ़ी सारा फ़ायदा मिलने वाला है। जैसे कि BOCW के अंदर हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, उस रजिस्ट्रेशन के ज़रिए जितना भी लोग होते हैं उनकी लड़का बच्चा का पढ़ाई करने के लिए हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं, उनकी बीमार हो जाता है तो उनके लिए हम लोग पैसा देते हैं, उनका शादी विवाह होने के लिए भी हमारा योजना है उनका जरिए हमें उन्हें पैसा देते हैं, उनका घर में अगर किसी का डेथ हो जाता है तो उनका क्रियाक्रम करने के लिए भी हम पैसा देते हैं और उनका लिए इंश्योरेंस कर दिया जाता है। ऐसा बहुत सारा सुविधा है जो BOCW के अंदर में कोई राजमिस्त्री हो, कोई काठ मिस्त्री हो, कोई इलेक्ट्रीशियन हो, उनका हेल्पर हो, इन सभी को ये सुविधा दिया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि डिमा हसाओ वासी इनको फ़ायदा उठाएं। और दूसरा, अभी प्रधानमंत्री जी ने ई श्रम कार्ड के जरिए जो लोग मतलब कोई दुकान में काम कर रहे हो, कोई ब्यूटी पार्लर में काम कर रहे हो,
कोई मतलब खेत में काम कर रहे हैं, उन लोगों को लिए भी हम लोग ई श्रम कार्ड देंगे और ई श्रम कार्ड के जरिए उन्हें ई श्रम कार्ड होते ही उनको 2 लाख रुपया का एक बीमा कर दिया जाएगा और उसका साथ ही साथ बहुत सारा सुविधा है जो उन्हें मुहैया किया जाएगा। तो ये ऑफिस ये सब काम करने के लिए ही यहाँ अभी बन गया है। तो मैं आशा करता हूँ कि इनका फ़ायदा उठाया जाए और आने वाला दिन डिमा हसाओ बहुत आगे जाने वाला है। खास करके टूरिज्म क्षेत्र में डिमा हसाओ ये ऐसा एक डिस्ट्रिक्ट है जो पूरे असम को नेतृत्व दे सकता है और पूरे भारत ही नहीं पूरा वर्ल्ड का आदमी डिमा हसाओ को देखने के लिए आने वाला दिन पे यहाँ आएंगे। तो इसीलिए खास करके यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम ज़्यादातर होने वाला है और कंस्ट्रक्शन का लोग यहाँ बाहर से लोग आकर के काम करते हैं। ठीक है, बाहर का लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा है, अगर यहाँ का खुद का लोग वहाँ सहमत है, यहाँ का लोग का वो पूरा सहमत है, वो पूरा कष्ट करने वाला लोग हैं और ये लोग भी अगर ये कंस्ट्रक्शन का काम में अगर जोड़ जाता है तो ये कंस्ट्रक्शन का काम जितना भी होगा, जितना भी करोड़ों रुपया का काम होगा, वो पैसा डिमा हसाओ में रह जाएगा, बाहर में पैसा जाएगा नहीं। और इसको हम लोग काम करना है। और ये जो बिल्डिंग बनाया, अच्छा बिल्डिंग बनाया, कॉन्ट्रैक्टर को भी हम थैंक्स देता है क्योंकि अभी जो लेबर का कुछ फैसिलिटी मिलता है लोग जानने वाला बहुत कम है। अभी तो ऐसा ऑफिस देखने में पता चल जाएगा यहाँ में कुछ हो रहा है। तो इसलिए हम जो कॉन्ट्रैक्टर है और साथ को भी असम सरकार को भी थैंक्स देता है। आपका समय में ऐसे लेबर ऑफिस अच्छा से बनाया। पहले ज़मीन था लेकिन कुछ इन्फोर्समेंट हुआ, कुछ ऐसा हुआ था, लेकिन आप लोग का यहाँ का ऑफिसर हमारे सामने आके हम लोग ठीक ठाक करके ये बिल्डिंग बनाया। इसके मेरे तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और डिमा हसाओ का जो लेबर लोग से भी आपका आशीर्वाद मिलेगा और आपका जो काम किया आपको बहुत अच्छा लगा। और ये जो काम इम्प्लीमेंट करना है, सरकार ने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो दिया है और असम सरकार में जो दे रहा है और हम लोग का डिमा हसाओ का हम लोग फैसिलिटी मिलना है। तो क्या क्या क्राइटेरिया में मिलना है उसको डिटेल्स में हम इतना मालूम नहीं है क्योंकि ये काउंसिल के अंदर नहीं है। तो भी हम लोग एक साथ मिल के इसको थोड़ा अवेयरनेस करके, जैसे एमएलए मैडम जैसे बोला है और डीसी मैम से भी हम लोग एक साथ बातचीत करके गांव लेवल में हम लोग भी पहुंचाना है। और जितना भी कंस्ट्रक्शन चलता है या फिर लेबर रूम का बाहर का हो और डिमा हसाओ का, तो हम लोग का आसाम का ही है, हम लोग का भारत देश का ही है। तो उसको दिलाने में हम लोग सक्सेस कराएगा बोल के आशा है। क्योंकि अभी सुनने में मिला अलीपुरा हम लोग ऑनरेबल मिनिस्टर से भी डिस्कशन हुआ है, कमिश्नर रसकुआ जी से भी बातचीत हुआ है, डीसी मैम से भी बात हुआ है। क्योंकि इसमें सब कुछ लेबर लोगों के लिए, गरीब फैमिली लोगों के लिए सब कुछ फैसिलिटी है। तो उसको दिलाने में हम लोग सरकार जैसे कि आगे जो बीजेपी का समय में जो अटल अमृत जो कार्ड दिया था तो उसमें बहुत लोग फैसिलिटी मिला है, लेकिन यहाँ पर लोग थोड़ा फैसिलिटी मैंने मिलने में थोड़ा कुछ जानकारी व अवेयरनेस नहीं होके कुछ कम हो गया। तो इसलिए ये लेबर का ये नहीं होना है। हम लोग अच्छा से अवेयरनेस करके हम काउंसिल का तरफ से भी एक नोडल ऑफिसर जैसा हम डीसी मैम का वहाँ पे हम एसेसमेंट में रख के अच्छा गाँव में लेबर क्या है वो भी समझाने के लिए, बुझाने के लिए, या फिर आगे से काउंसिल को विश्वास करके काउंसिल 1952 से है बोल के पूरा काउंसिल के ऊपर में डिपेंड होता है। कोई डीसी ऑफिस से जाके अवेयरनेस करने से भी इतना नहीं, वो लोग समझने के लिए कोशिश नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए हम लोग काउंसिल और डीसी मैम हम लोग मिल के इसको हम लोग सक्सेस कराएगा। और फिर से हम इतना बिजी शेड्यूल में हम लोग का ऑनरेबल संजय किशन The main objective is to create a centralized database of every construction worker, migrant worker, gig and platform worker, street vendor, domestic worker, agriculture worker, etc., which will help to implement the social security services to them and share their information with various stakeholders for delivering the welfare schemes. पूरे असम में अपना खून पसीना बहा करके असम को ऊंचाई पे ले जाने में, असम की अर्थव्यवस्था को शक्तिशाली करने में दिनों रात कष्ट करते हैं। और उन्हीं लोगों का जो अधिकार है, उन्हीं लोगों का जो सुविधा मिलना चाहिए, वो इस ऑफिस के जरिए, ये जिम्मेदारी इस ऑफिस के जरिए हम लोग करते हैं। तो अलग अलग डिपार्टमेंट से ये वाला ऑफिस का जिम्मेदारी
बहुत ही ज़्यादा है। और मैं मेरा बंधु सभी को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो काम करके असम की या डिमा हसाओ की आगे ले जाने में हमेशा कष्ट कर रहे हैं, उनका अधिकार दिलाने में हम एकजुट होकर के काम करें। मैं श्रम मंत्री होने के वास्ते मैं श्रम विभाग का जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। मेरा कमिश्नर है, मेरा पूरा डिपार्टमेंट है और हमारा भी पूरा जिम्मेदारी है। और मैं यही कोशिश कर रहा हूँ, मैं जहाँ भी मेरा डिपार्टमेंट में जाता हूँ मैं वही बोलता हूँ कि आप लोगों का जिम्मेदारी कुछ अलग है, क्योंकि उन्हें अधिकार दिलाना है और उन्हें का अधिकार पाने से ही ये आसाम डेवलप होगा, ये डिमा हसाओ डेवलप होगा। तो मेरा कोशिश है, मैं आप लोगों की सहयोगिता चाहता हूँ। और मैं भी एक वर्कर का लड़का हूँ। मैं असम से हूँ, तिनसुकिया जिला से हूँ। मेरा माँ जो थे वो बागान का पत्ता तोड़ने वाला एक वर्कर था। मेरा पिताजी जो थे वो काठ मिस्त्री थे। मैं वहाँ से निकल कर के आया हूँ। तो मेरा जिम्मेदारी में ज़्यादा समझने के लिए कोशिश करता हूँ कि उन लोगों को मैं ज़्यादा कुछ कर पाऊँ तो मेरे को शांति मिलता है। मैं कोशिश करता हूँ और आप लोगों की भी सहयोगिता चाहता हूँ। और खास करके ये जो अभी डिमा हसाओ है, ये बहुत तरकीब करने वाला है आने वाला दिन में। और बहुत सारा काम अभी यहाँ होने वाला है। खास करके कंस्ट्रक्शन का दिशा में हम लोग बहुत करने वाला है। ये बहुत जल्दी ही ये आसाम का एक विशेष। With cameraman Sushanta Lawangdisa reporting by Pankaj Timung, Borail News. लोकल जूम करके बेहतर है, उसको तो लेबर जूम करके लेबर में पकड़ सकता है।